और मैं हूँ वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ब्रीफ में बात करेंगे कि हुआ क्या। आपको पता है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। खास बात क्या हुई? खास बात ये हुई कि उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें यहाँ पे दो रेट कट्स करने होंगे। तो यानी कि दो रेट कट्स ऑन कार्ड है 2025 में। और हो सकता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स ही हम आता हुआ देखें। इसके बाद क्या यहाँ पे ट्रिगर्स है? ट्रिगर्स ये है कि जो हमास और इसराइल के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ चुका है। और वहां पे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ा क्रूड ऑयल का। इसके बावजूद क्रूड ऑयल यहाँ पे गिरा नहीं। और गोल्ड में प्राइसेस में आपको इजाफा आता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से आप गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड आपको $3100 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बन रहा है फिलहाल फिलहाल। तो मेरे ख्याल से $3100 दूर नहीं है। अपने बाजार की बात करें तो 90,000 सीधा सीधा इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन खास बात यह है डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से एक रिवाइवल ले रहा है। और हम लोगों ने इक्विटी में थोड़ा सा रिवाइवल आता हुआ देखा है। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और सबसे बड़ी बात यह है कि रुपया जो यहाँ पे 88 के करीब डिप्रिशिएट हो गया था वो अप्रिशिएट होके 86.2 आ गया। अब लग रहा है कि यहाँ से भी ज्यादा अप्रिशिएट होता है तो 86 से लेके 85.95 तक आ सकता है। ये एक रेंज रहेगा रुपये के अप्रिसिएशन का। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आप कहेंगे कि रुपये में क्या मूव है? रुपये की वजह से आप देखेंगे कि बाहर का जो सिल्वर है ये 0.6% अपसाइड है। लेकिन हमारा सिल्वर यहाँ पे 0.36% से अपसाइड है। यानी कि 0.2% का यहाँ पे फर्क आ रहा है। यानी कि जो भी मूव आएगी अपने बाजार में कम आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी यहाँ पे $3056 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। $3100 बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन बिलीव नहीं होता कि इतना बड़ा लेवल आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि एनालिस्ट के चार्ट्स जो है वो फेल हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। और ऐसे माहौल में ऐसा होता है जब लगता है कि आपको बॉटम या टॉप जो है वो मिलता नहीं है। और बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं अभी भी ये टैरिफ इंक्रीज होगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको पता ही कर रहे हैं, वो भी एसेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूएस का जो ट्रेड आपको डेफिसिट आएगा या वहां पे लॉसेस होंगे वो करीब करीब $9 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो अभी तो जो इकोनॉमी है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, उन्होंने तो अभी लॉसेस को निकाला भी नहीं है। और ऐसे माहौल में गोल्ड जो है बहुत कम डाउन साइड देख सकता है। हमारे बाजार में गोल्ड अभी 88,800 के करीब है। डाउन साइड इसने लिया है, एक करेक्शन लिया है, करेक्शन लेता भी है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्शन नहीं होगा। ये 88,000 के करीब आएगा और वहां पे फिर से रुक सकता है, क्योंकि देखेंगे मॉर्निंग में करेक्शन आएगा और इवनिंग में बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इसमें हिट होते हैं। और अपसाइड आपको फिर से वही रहेगा, 89,500 का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर में भी एक करेक्शन आता हुआ देखा और हमारे यहाँ ज्यादा एक अपसाइड से एक करेक्ट हो रही है कमोडिटी बिकॉज ऑफ रुपी फैक्टर। तो इसमें 99,000 का लेवल्स आ सकता है नीचे की तरफ। अपसाइड अपना वही रहेगा 1,02,000 के करीब का या 1,14,100 के करीब का। ये 1 लाख में मुझे यूज टू होना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में अब एक पॉज देखने के लिए मिल रहा है नीचे की तरफ से। जो मैंने आपको बोला था ना ये सपोर्ट, वो सपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा। उस सपोर्ट को ये तोड़ता नहीं है। अगेन यहाँ पे डाउन साइड आया था। डाउन साइड आने के बाद इसने 5717 का लो लगाया, वहीं से रिकवरी आई है। रिकवरी आती भी है तो आप 5900 तक का एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप फॉलो करिएगा ऑप्शन चेन क्रूड ऑयल में, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि काफी ज्यादा क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में 67.25 की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो बार चार्ट में अगर हम नियरेस्ट यहाँ पे लेते हैं, नियरेस्ट स्ट्राइक लेते हैं तो 67.5 हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारा एक तो कॉल साइड रहा। कॉल साइड में देखेंगे तो हमारा 67.5 आ रहा है। आ जाते हैं 67.5 की तरफ। तो ये देखिए 2665 यहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो इमीडिएट लग रहा है कि अगर ऊपर आता भी है तो ये आपको मतलब $67.5 $1 ऊपर की तरफ जरूर आ सकता है। थोड़ा भी अगर बढ़िया न्यूज आए तो। लेकिन ज्यादा अपसाइड आपको कहाँ है? तो ज्यादा अपसाइड आपको मिलेगा 8147। और 8147 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है और ये है कहाँ पे? ये है $70 के करीब। और $70 अगर तोड़ता है तो सीधे सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है
आपको $72 के करीब, 70 के बाद आपको 71 नहीं है, लेकिन $72, $72 यहाँ पे जाके आपको मूवमेंट आएगी। तो $70 तो पहले क्लोज होने दीजिए, तभी हम $72 $73 की बात करेंगे, और उसका ट्रिगर्स अभी यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन अगर आप पुट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है, और इसकी वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि $65 को नहीं तोड़ना चाहिए। इतना ज्यादा ओआई खड़ा है, जहां वहां पे 7,000 8,000 देख रहे हैं, यहाँ 21,000 का ओआई खड़ा है, और वॉल्यूम भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक कह सकते हैं कि पुट वॉल, यानी कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको नीचे तोड़ के जाना और वहां पे स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल अभी मुझे क्रूड के लिए लग रहा है। तो इस चार्ट को, इसको देखते हुए मैं यहाँ पे $65 से नीचे का सपोर्ट आपको नहीं देना चाहूंगी। और अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपने बाजार में क्रूड ऑयल 5700 से नीचे आप लेके नहीं चलिए। और नेचुरल गैस में अब एक इजाफा देखने को कल मिला। आज के दिन में मुझे लग रहा है बिल्कुल स्टेबल ट्रेड हो रहा है ये। तो 370 आपको रेजिस्टेंस रहेगा, 370 375 वाला रेंज। अपना जो सपोर्ट है इसका इमीडिएट, ये 354 का रहेगा। अब कॉपर में यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव आ गई है। कॉपर में एक चिंता का विषय है, कॉपर जो है अभी शंघाई में इन्वेंट्री कम है, एलएमई में इन्वेंट्री कम है, स्टिमुलस गया है चाइना से, और लेकिन हाउसिंग डेटा अभी इसका सुधर नहीं रहा है। तो 10,100 150 आपको एलएमई में चार्ट आप प्रेफर करिए प्लीज। वहां पे रिसेंट हाई लगा था ये वाला ही, तो यहाँ पे आके कॉपर थोड़ा सा डाउनसाइड नहीं लेगा, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है। जिन लोगों का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, प्लीज वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलिए। 920 925 मुझे लग रहा है कि थमना चाहिए एक बार रैली, और नीचे की तरफ आता है तो अगेन 880 890 वाला लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। तो कॉपर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, ये 30% के करीब मेरे ख्याल से मैं देखूंगी इतना रिटर्न ये दे चुकी कमोडिटी, और इस बार ये लीड कर रहा है। और चाइना के स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न आया है, और कॉपर पूरा पूरा उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक डाउन साइड गया, जिंक में मुझे 272 लग रहा है नेक्स्ट यहाँ पे आते हुए। एल्यूमिनियम अब यहाँ पे थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल रेंज में आज एल्यूमिनियम में कोई भी ट्रेड बनना बड़ा मुश्किल होगा, और अपसाइड जाता भी है तो 266 तक जाएगा। अब बात हो गई एग्री काउंटर की, क्योंकि एग्री काउंटर ने बहुत बढ़िया मूव दिखाया है, और जीरा में कल एक डाउन साइड आया, इसके बावजूद यहाँ पे फिर से बाइंग आ रही है। तो 22,000 मुझे लग रहा है कि जीरा में एक अगला रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे किसानों के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अब थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में लगातार मैंने कहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के उभरेगी। 13,400 500 तक का जो एक रेजिस्टेंस है उसको फेस कर सकता है, और नीचे की तरफ अगर आती भी है तो 12,500 तक आना चाहिए। धनिया में अपने पोजीशन को मैंने 8200 का बोला था, और यहाँ पे जो हाई लगा है ये लगा 8146 का। तो मेरे ख्याल से 8200 ज्यादा दूर नहीं है, करेक्शन पे फिर से अगर बाइंग आती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस 8200 उसको ये क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन जो है ना वो देखने को मिल रहा है, वो अब मिलेगा देखने को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैस्टर में 6500 हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस के करीब आएगी कमोडिटी, और 6100 हमारा एक सपोर्ट रहेगा। अब आए ये काउंटर ग्वार। ग्वार में धीरे धीरे हम लोगों ने एक मूव आता हुआ देखा, मैंने ग्वार में बड़े सारे अपडेट्स दिए हैं, और मुझे लग रहा है कि ग्वार में अपडेट्स आपको में रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मुझे 10,700 लग रहा है ग्वार गम में। और ग्वार सीड की बात की जाए तो ग्वार सीड की बात की जाए 5600 का मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड यहाँ पे आ सकता है। और कई किसान भाई ने यहाँ पे बोला कि सूखे का भी स्थिति यहाँ पे बन सकती है इस बार। तो हो सकता है कि हम जून तक अगर हम होल्ड करके रखें तो और बढ़िया हमें लेवल्स देखने को मिलेगा। और अगर आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मार्च अप्रैल में अगर 5600 से 5800 के करीब आता है वहां पे आप स्टॉक्स को रिलीज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन इस बार जून तक थोड़ा सा वेट करना होगा। काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी यही विचार है, जो कि राजस्थान में रहते हैं और मेरे से बेहतर ग्वार को जानते हैं, ये बात मैं मानती हूँ। और क्योंकि मैं चार्ट देखती हूँ, मैंने सालों से देखा है ग्वार के, तो उसके पैटर्न को मैं समझती हूँ। और ग्वार गम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 10,800 से ऊपर स्टेबल होगा तो ये कमोडिटी फिर एक नया मूव आता हुआ देख सकती है। ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्वेरीज का आंसर मैं करती हूँ। थैंक